नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट एमपीसीजी में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश, प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएगी एकदम नए अंदाज में। कम समय में देखिए हर खबर की पूरी डिटेल, पूरी अपडेट के साथ। शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। विदिशा के लटेरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपने ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर कहा है कि विदेश में जाकर भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और फिर उसकी प्रतिक्रिया पर बुरा भी लगना चाहिए। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह शनिवार को विदिशा के लटेरी दौरे पर पहुंचे थे। यहां वे कांग्रेस कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विदेश में जाके हमको भारत की आलोचना कभी नहीं करना चाहिए देश की। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र में गए थे, वहां उन्होंने भारत की खूब तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की। हमें एकजुटता दिखाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, नहीं कहना चाहिए। और फिर हम जब कुछ कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, तो फिर हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और धार विधायक नीना विक्रम वर्मा ने प्रथमपुर में पश्चिम रेलवे की बनने जा रही पहली और सबसे बड़ी टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से रेल टनल की विशेषताएं और निर्माण के दौरान आई सभी समस्याओं की जानकारी ली है। सांसद सावित्री ठाकुर ने बताया कि 2008 से इस टनल का काम शुरू हुआ था, जो बीच में कई कारणों से बंद रहा, लेकिन जल्द ही अब ये टनल शुरू हो जाएगी। तक हमारे जो आज से कई समय से 2008 से इसका शिलान्यास हुआ, अब तक काम चल रहा है। कि बीच में इसलिए ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, बीच में कोरोना काल आ गया तो काम बंद रहा, तो ऐसी कई परिस्थितियां आई है, तो समय पे ये जैसे गति से काम नहीं चला। आज जो हमने निरीक्षण किया, इसको देखते हुए लगता है कि जो माननीय मोदी जी की जो सोच और उनका जो सपना है वो जरूर साकार होते हुए हमको दिखता है। क्योंकि आज हम हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री जी ठाकुर के साथ में रेलवे का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। मीटिंग के पश्चात ये निर्णय किया गया कि अभी यदि हम स्पॉट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ करने वाले कर्मचारी और अधिकारी मजदूर सबकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्पॉट पर उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा और सभी के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाया। इस्तीफे के बाद पहली बार जनता से संवाद किया। जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 2013 में हमने ईमानदारी से चुनाव जीता, हमें बेईमान साबित करने की कोशिश की गई। दिल्ली में हमने ईमानदारी से काम किया। 10 साल तक सीएम रहने के बाद भी मेरे पास घर नहीं, कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा सीएम आवास। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बदनाम करने की साजिश रची। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संत समाज की राय से फैसला होगा। घी कंपनी पर शिकंजा कस सकता है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने दुख जताया है और प्रायश्चित के लिए 11 दिन के उपवास का ऐलान भी कर दिया है। हमारे मन में रोष है, गुस्सा है, क्रोध है, दुख है, क्षोभ है। क्यों हमें जवाब नहीं मिल रहे? क्या ये हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है? और अगर आपको मालूम है किसने किया है तो उसके नाम सार्वजनिक कीजिए। क्या सजा देंगे, कब तक देंगे, जांच कब खत्म होगी, ये सब जवाब हमें चाहिए।
इतनी देर क्यों लग रही है? आप इसको छोटा मामला समझते हो? अभी तक जांच शुरू हो जानी चाहिए थी, क्यों इतनी देर लगाई जा रही है? क्या हो रहा है ये? करोड़ों करोड़ हिंदुओं की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद जांच का कमेटी बनाने में आपको इतनी देर लगेगी? जांच करने में कितनी देर लगेगी? आप चाहते हैं कि मामला टल जाए? तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद लगातार जारी है। प्रसाद में मछली का तेल और पशु चर्बी होने की पुष्टि के बाद देश भर में विरोध किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी हिंदू रक्षक सेना ने पूर्व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो हम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे केंद्र में जिस तिरुपति बालाजी भगवान के प्रसाद का महाभोग जिसे हम लड्डू के रूप में ग्रहण करते थे, उस लड्डू में जगन मोहन रेड्डी की सरकार में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की जो पुष्टि हुई है, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम जगन मोहन रेड्डी की सरकार का और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जगन मोहन रेड्डी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र के साथ जिस तरह जगन मोहन रेड्डी ने खिलवाड़ करा है, उन्हें केंद्र सरकार फांसी की सजा दे। जगन मोहन रेड्डी देश से जब तक माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें जब तक हिंदू विरोधी इस तरह के कार्य करने के लिए केंद्र सरकार सजा नहीं देगी, हिंदू रक्षक सेना सड़क पर उतरकर लगातार धरना प्रदर्शन विरोध करती रहेगी। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हो गई है। महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एलपीजी का एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। उसने तुरंत ट्रेन को रोक दिया और इसके बारे में अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे रहे। हाल ही में कानपुर में हुई तीसरी ऐसी घटना है। कानपुर में जिस जगह रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला है, बुरहानपुर में सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की साजिश रची गई। पटरी पर बदमाशों ने डेटोनेटर लगा दिए थे। ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची एनआईए और एटीएस टीमों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। देश में कई राज्यों में ट्रेन को पलटाने की साजिश हो रही है। मामले पर भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए एंटी सोशल एलिमेंट उसका फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एनसीईआरटी के पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 17 विवाद पर भी बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि अगर ये बात सही है तो बिल्कुल गलत है। जैसे रेलवे में कहीं पाइप रखा जा रहा है, कहीं सिलेंडर रखे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कई लोग देश में जो चल रहा है कानून व्यवस्था चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। इटारसी में लगातार हो रहे ट्रेन डिरेल की घटनाओं को लेकर रेल बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रेल लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को रेलवे ट्रैक, लॉबी समेत स्टेशन पर अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि रेल दुर्घटनाओं को लेकर विभाग सतर्क है और रेलवे पटरियों पर ट्रेन डिरेल की घटनाओं को लेकर विभाग एक्शन मोड में है। जांच एजेंसियां कर रहे हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो रेलवे रनिंग स्टाफ है वो बिल्कुल सजग है। चाहे वो मुंबई का केस था जिसमें पेंडोल क्लिप थी और फिश प्लेट थी, बट ही वॉज अलर्ट। और हम लोगों ने जब भी ये केसेस बताए हैं, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होकर के उस व्यक्ति को पकड़ा भी जाता है। उसमें समय लगता है, परंतु रूट कॉज तक हमारी डिफरेंट एजेंसियां पहुंचती हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। छिंदवाड़ा की बड़ा एवं बड़ा में बीते दिनों डॉक्टर की पिटाई का वीडियो सामने आया है और कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और इस मामले में अब पिटाई का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें कुछ लोग डॉक्टर की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर की बहन ने युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार पार्किंग के लिए उन्होंने झगड़ा बवाल मचाया और बोलने लगे कि आप अपनी कार हटाइए, हमें अपनी कार खड़ी करनी है। जिसके तहत हमने और मैंने और मेरे पिताश्री ने और मेरे भाई डॉक्टर तारिक ने उन्हें ये कहा कि भाई आप अपनी व्यवस्था बनाइए, ये आपको करना है। पिछले 2 वर्षों से भी आपको ये चीज बोलते आ रहे हैं, किंतु उन लोगों ने इस चीज को बातों को नहीं सुना और अचानक से घर में हमारे कंपाउंड में घुसकर सभी ने डॉक्टर तारिक अहमद को प्राणघातक हमला कर दिया। डॉक्टर तारिक अहमद की हालत गंभीर है क्योंकि वह सेंसलेस है और क्रिटिकल कंडीशंस में है।
अक्सर कार पार्किंग को लेकर इनके बीच में पहले से भी एक दो बार जो विवाद हुआ है, किंतु इस बार यह विवाद काफी बढ़ गया और बात हाथापाई तक आ गई। और यहाँ पर प्रार्थी नीतीश के द्वारा जो है डॉक्टर ताहिर और उनकी सिस्टर के खिलाफ मारपीट का शिकायत की थी, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है मारपीट से संबंधित। और इसके बाद डॉक्टर ताहिर को थाने बुलवाया गया था, जहाँ पर उनकी काफी तबीयत खराब हो जाने से इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और उनको शुगर और बीपी वगैरह बढ़ गया था और वो कहते हैं अभी भी इलाजरत हैं। मामले में विवेचना की जा रही है। बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के मैनेजर पर मशीन सही करने आए इंजीनियर को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इंजीनियर को छुड़वाया। पीड़ित की शिकायत पर अस्पताल संचालक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना ये घटी है कि मैं मशीन की सर्विस के लिए गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल। मैंने पहले डॉक्टर से परमिशन ली मशीन पे काम करने के लिए और एक दिन पहले परमिशन ले ली थी। उसके बाद में जब हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा तभी मैंने फ़ोन करके मेरे बॉस को कॉन्फ्रेंस में लेकर परमिशन ली। उसके बाद मशीन की सर्विस की परमिशन दी गई मुझे। फिर मैंने मशीन की सर्विस की। सर्विस करने के बाद में डॉक्टर के जो वहाँ पर जो बंदा था, बंदा ने मुझे अंदर रूम में ले आके बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। उसके बाद उसने गेट बंद करके और डॉक्टर से वीडियो कॉल करके मारपीट चालू की और काफ़ी मतलब बहुत गहरी चोट आई है मुझे। इंजीनियर है वो धनराज परमार, जो भोपाल से यहाँ सर्विस के लिए आया था, सर्विसिंग मशीन की सर्विसिंग करने के लिए। तो लाइफ केयर हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं मशीन की सर्विसिंग करने के बाद में उन्होंने उसके साथ में मारपीट की और डॉक्टर भी उसमें शामिल थे। तो करीबन 2 घंटे तक बंधक बना करके कमरे में बंद करके रखा। भिंड में आयुष विभाग के कर्मचारी सड़क हादसे का शिकार हो गए। चौरई रावतपुरा मोड़ के पास उनकी कार की टक्कर सामने से आ रही कार से हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक आयुष विभाग के कर्मचारी प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के कार्यक्रम में शामिल होने रावतपुरा से लाहौर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में हादसा हुआ है। धमतरी में महानदी पुल के नीचे का हिस्सा धंस गया। अवैध खनन के चलते पुल के नीचे का हिस्सा धंसा। महानदी पर लगातार अवैध खनन हो रहा था। क्रूद मगर लोड गरियाबंद को पुल जोड़ता है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से बच्चे के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जी हां, जहां पर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर 2 साल से 10वीं के नाबालिग छात्र का यौन शोषण कर रहा था। आरोपी छात्र को सोशल मीडिया पर मैसेज किया करता था, फिर छात्र पर स्कूल के बाहर आने का दबाव बनाता था। आरोपी टीचर काफी वक्त से छात्र को परेशान कर रहा था। फिर आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़ित छात्र ने अपनी पूरी आपबीती अपनी क्लास टीचर को बताई। जगदलपुर के करपावंड थाना इलाके में युवती की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते दिनों मरेठा गांव में एक युवती का शव मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने गांव के संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तब हत्या का खुलासा हुआ। दरअसल आरोपी ने युवती से संबंध बनाने की बात की, लेकिन युवती ने उसका मजाक उड़ा दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। नंदेवाड़ा में लॉ एंड ऑर्डर अभियान से प्रभावित होकर 4 इनामी माओवादियों ने फोर्स के आके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 20 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सली दंपत्ति भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली दंपत्ति नक्सलियों के रीजनल कंपनी नंबर 2 के लिए काम कर रहे थे। नक्सली पति पत्नी पर पुलिस ने 8-8 लाख का इनाम घोषित किया था। तीसरे नक्सली पर 3 लाख और चौथे नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। जगदलपुर में कचरा गाड़ी नहीं पहुंचने पर वार्ड वासियों ने सड़क पर ही कचरा डाल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से गंगा नगर वार्ड में कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते घरों में ही कचरे का ढेर लग रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी वार्ड में नियमित रूप से गाड़ी नहीं भेजी जा रही है। पार्षद ने नगर निगम पर पक्षपात का आरोप लगाया।
शहडोल जिले में स्थित सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लोगों को बेचैनी और खांसी की भी शिकायत हुई। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस रिसाव मामले में जांच कमेटी गठित हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन होगा। शहडोल गैस रिसाव में तबियत बिगड़ने पर कुछ लोग अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती रहे। खतरे से सभी बाहर बताए जा रहे हैं। मुरैना में चोर गिरोह पर पुलिस का एक्शन। वाहनों से रुपए चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। बाइक के साथ 2,12,000 रुपए बरामद। 6 अगस्त को एक व्यवसायी को बनाया था शिकार। व्यवसायी की बाइक से रुपए से भरा थैला उठा ले गए थे चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। खरगोन की बड़वा में 3 दुकानदारों से लूटपाट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बंदूक की नोक पर तीनों दुकानदारों से पैसे लूटकर फरार हो गए थे। जंगल में घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। इंदौर में भी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। लगातार बारिश के बाद मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिसके बाद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हालात यह है कि लोग अपनी क्षमता से आधी सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। बिलासपुर में भी सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रहे मौसम में परिवर्तन की वजह से दामों में वृद्धि के प्रमुख वजह बताई जा रही है। साथ ही लोकल आवक भी कम होना सब्जी में वृद्धि का कारण है। बताया जा रहा है कि सब्जी के दामों में इजाफा होने की वजह से ग्राहक कम सब्जियां लेने को मजबूर हैं। बढ़ी हुई सब्जियों की कीमतों को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाताओं ने दी थी। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान पखवाड़ा बना रहा है, जो 20 से 30 सितंबर तक चलेगा। पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य उपचार का लाभ मिलेगा। इस पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इंदौर में नोका डे पर पुलिस ने भी सहभागिता निभाई। नोका डे पर कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। सरकारी अधिकारी वाहन का उपयोग नहीं कर साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे और इस पहल के माध्यम से उन्होंने शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। कमिश्नर गुप्ता ने कहा कि नोका डे का उद्देश्य न केवल वाहनों के उपयोग को कम करना है, बल्कि लोगों को साइकिल चलाने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जागरूक करना है। एक अच्छा आह्वान है। इंदौर की हवा और ज्यादा खुशनुमा हो और ज्यादा अच्छी हो रहवासियों के लिए। इसके लिए ये कवायद प्रशासन और पुलिस और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद साइकिल चलाया। अभी मुझे डेंगू हुआ था, तो मेरा फिटनेस एक तरह से फिटनेस टेस्ट भी था। घर से साइकिल चलाना थोड़ा सा टफ टास्क था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं अभी बीमार होके जस्ट उठा हूँ डेंगू से। हम सभी लोग यदि बहुत ज़्यादा ऐसा इमरजेंसी नहीं है तो हम कार का इस्तेमाल ना करें, ऐसा आह्वान था। और आज मैं भी अपने दफ्तर, आज हमारी एक मीटिंग थी तो उसके लिए साइकिल से ही यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि बड़ा एक एंजॉयबल ट्रिप रही यहाँ तक आना। और ये वास्तव में कोई एक दिन भी मैं देख रहा हूँ कि अभी रोड पे कारों की संख्या काफ़ी कम है और यदि किसी एक दिन भी हम अपनी कारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो काफ़ी हम वातावरण के प्रदूषण को रोकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। इंदौर में आज नौका डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर आशीष सिंह भी ई बाइक से कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल चलाकर नौका डे का संदेश उनके द्वारा दिया गया। दरअसल पर्यावरण संरक्षण को लेकर इंदौर शहर में नौका डे मनाया जा रहा है। देखिए, पूरे इंदौर का ये आह्वान है, नो कार डे इंदौर को ट्रैफिक कंजेशन से मुक्त करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करने के लिए साल में एक दिन इंदौर पिछले वर्ष से नो कार डे मना रहा है। हम प्रयास करेंगे कि साल से आगे बढ़कर हम इसके महीनों पर आए, लेकिन बहुत अच्छा प्रतिसाद इसका मिल रहा है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि आज या तो 2 व्हीलर पर, साइकिल पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। और एक विशेष पहल हमने इस बार की है कि BRTS के पूरे रूट पर ई रिक्शा की व्यवस्था भी लोगों के लिए की है, ताकि वो आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकें। वो ई रिक्शा उनको घर से बस स्टॉप तक लाएगा, तो ये एंड माइल कनेक्टिविटी करने का भी प्रयास है।
बेलून के राज्य में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया और अलर्ट रहकर बाहर जाने के साथ साथ हाथियों से सतर्क रहने के लिए भी कहा। और चलिए 25 मिनट 25 खबरों में इतना ही, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।